आगामी 30 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारी के लिए आज भोजपुर जिला एनडीए की बैठक जदयू जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गा राज द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपस्थित सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर आगत अतिथियों को बुक्के, फूल माला एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस मौके पर डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा किया। साथ ही आगामी 30 मई को विक्रमगंज में आयोजित प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश का सर्वगर्व से ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की दिशा में अग्रसर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में विगत दिनों निहत्थे पर्यटकों पर हमला कर हमारे बहनों को सिंदूर उजाड़ने का कार्य करने वाले आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर अपने वचन को निभाया है। उन्होंने शाहबाद की धरती पर प्रधानमंत्री की विक्रमगंज में आयोजित सभा में शामिल होने की अपील किया। प्रभारी मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि आगामी 30 मई को आयोजित सभा में भोजपुर जिला से कार्यकर्ताओं की भागीदारी जबरदस्त होगी। धन्यवाद ज्ञापन जयप्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया। इस मौके पर जदयू के प्रदेश महासचिव सह एनडीए के प्रदेश संयोजक चंदन कुमार, पूर्व सांसद मीना सिंह, विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक विशाल प्रशांत, पूर्व विधायक संजय टाइगर, सुनील पांडे, मुन्नी देवी, विशाल सिंह, प्रभुनाथ प्रसाद, वरिष्ठ जदयू नेता कामेश्वर कुशवाहा, मिथिलेश कुशवाहा, धीरेन्द्र सिंह, मनोज उपाध्याय, शंभू प्रसाद सोनी, अंजनी सिंह, संतोष चंद्रवंशी, ममता सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सूर्यकांत पांडे, रोहित कुशवाहा, महेश्वर मिश्रा, श्याम कुमार, मन्नू, प्रिंस बजरंगी सहित काफ़ी संख्या में एनडीए के सम्मानित साथीगण उपस्थित रहे। अब हमारे तमाम अतिथियों से आग्रह है, कृपया दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का दिया। सभी माननीय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसको हटवा दो। देखते हुए स्वागत मात्र 1 मिनट में स्वागत का कार्यक्रम को संपादित करें। जल्द से जल्द कॉर्नर पकड़िए स्वागत के कार्यक्रम को संपादित करें। अच्छा जी, उधर से ले हेलो हेलो, स्वागत का कार्यक्रम को समय अभाव है, 1 मिनट के अंदर हमारे माननीय स्वागत कार्यक्रम को जल्द से जल्द जीवन कुमार जी और हमारे पिता पूजनीय पिता श्री नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर जी, यहाँ आए हुए प्रभुनाथ राम जी, शिवेश कुमार जी, रणविजय सिंह जी जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, हमारे भोजपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष दुर्गा राज जी, हमारे जेडीयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव के सबके चहेते विशाल सिंह जी, कोऑपरेटिव चेयरमैन जिला अध्यक्ष है, सबको यहाँ पे सबको आपके
सबसे छोटे और सबसे नया युवा विधायक का आप सभी से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो भी लोग यहाँ पे हैं कृपया स्थान ग्रहण करें और स्टेज के सामने से खाली करें। धन्यवाद। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज जो बैठक यहाँ पे रखी गई है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए आने वाले विक्रमगंज में जो 30 तारीख को उनकी रैली है उसकी तैयारियों पे चर्चा करने के लिए यहाँ रखी गई है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत के खिलाफ कभी कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन करूंगा कि उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो कि वो उनका भाषण जो यहाँ से बोलेंगे वो हमारे प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं पूरे विदेश तक चर्चा होने वाला है। हमें भी दिखाना है कि हमारे भारत में हमारे बिहार में और खास करके हमारे शाहबाद में कितना जोश है और हम अपने मोदी जी को कितना प्यार करते हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको जिस भी तैयारियों की आवश्यकता है जिस भी चीजों की आवश्यकता है हमारे एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सारे विधायकगण यहाँ मौजूद हैं, सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं। हम सभी आपकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि आपको किसी भी तरह की असुविधा न हो। और इसी चीजों को देखते हुए आप इस सभी से आह्वान है कि अपने आसपास के लोगों को जो आज तक किसी रैली में नहीं गए उनको भी उठा के एक बार ले चलिए। मोदी जी को आमने सामने देखने का बात ही कुछ और होगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नहीं चर्चा करना आग्रह है श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। सिंह कुशवाहा मंच पर विराजमान राष्ट्रीय ऐसी का संदेश लेकर के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आप और एक प्रचंड एकता का प्रदर्शन भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हो, इसलिए हम सभी एनडीए के साथीगण हम जोर शोर के साथ लगे और ऐसा वहाँ एक विशाल जनसभा संपन्न हो जो कभी भूतो और भविष्य में उसका दूसरा उदाहरण नहीं हो, वो रिकॉर्ड नहीं टूटे। बस यही निवेदन है, यही आग्रह है। और मैं अपने सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि भोजपुर से, हमारे आरा विधानसभा क्षेत्र से और पूरे जिले से जितने लोग वहाँ दिखाई पड़ेंगे शायद आप सभी को आश्चर्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है सभी साथियों का। इसी प्रकार की प्रचंड एकता का प्रदर्शन उस मैदान में भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विक्रमगंज के कार्यक्रम में चलने के लिए आपको आमंत्रण देने के लिए इस कार्यक्रम में आए हुए अपने देश के लोकप्रिय, राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और हमारे ही विभाग के पंचायती राज विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय और सभी कार्यकर्ताओं की बातों को, भावना को समझने वाले, सुनने वाले प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोग के नेता और बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व मंत्रीगण, वर्तमान मंत्रीगण, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण और
उपस्थित सभी हमारे मंचासीन, हमारे नेतागण, उपस्थित हमारे देव दुर्लभ नेतागण, साथियों, भाइयों बहन, साथियों, आज हमारे नेता आपके बीच अपनी बातों को रखने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि आगामी 30 मई को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना है उसमें भोजपुर से ज्यादा संख्या में लोग चले। हम बताना चाहते हैं साथियों, 23 अप्रैल को जिस तरह से अपने देश के कश्मीर के पहलगाम में अपने देश के अपनी बहना और अपने दीदी को जिस तरह से मां गुजारने का काम पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किया गया था, और उसके तुरंत बाद बिहार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए। हमें गर्व है, बड़ी खुशी के साथ बोलना पड़ता है, हर्ष के साथ बोल रहा हूं कि पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बिहार के पावन धरती मधुबनी में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उन्होंने घोषणा किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहना का सिंदूर धोने का काम किया है, मैं उन आतंकवादियों को उनके जो दंड है उनके बड़े से ज्यादा मैं उनको दंड देने का काम करूंगा। और उसके बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, बिहार के शाहबाद में आ रहे हैं। यह शाहबाद वाले के लिए सौभाग्य की बात है कि आपके बीच आ रहे हैं। आप सब लोग को स्वागत के लिए चलना, आप तैयार भी निश्चित तौर पर मैं अपने ललन बाबू, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने नेता नित्या बाबू को बताना चाहते हैं। मैं कई दिनों से भोजपुर का दौरा कर रहा हूँ, भोजपुर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे भोजपुर में लगाने का काम किया। मैं 2 विधानसभा का दौरा अभी तक किया, संदेश और बरहट का। काफी लोगों में उत्साह है, लोग चलने के लिए तैयार है। कई विधानसभा और बचा है, कल से हम उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं बताना चाहता हूँ अपने नेता को और उपस्थित लोगों को कि आप लोगों को भारत माता की आज के इस एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 तारीख को विक्रमगंज के मैदान में, विशाल मैदान में जो विशाल सभा होने जा रही है उसकी तैयारी की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे बड़े भाई, और 2022 के 23 अप्रैल को क्या याद करना है, 22 अप्रैल 2023 को इसी भोजपुर की धरती जगदीशपुर के दुलौर मैदान में आप लोगों ने एक इतिहास रचा था, तिरंगा का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक में नाम दर्ज। याद इसलिए करने के लिए करें, लोग कहता है कि आरा के लोग हनुमान जी को भी मानते हैं, उनको याद करा दीजिएगा तो पहाड़ उठा लेंगे। कोई हम गलत बोले क्या? अगर कोई गलत बोले हैं तो हाथ उठाइए, अगर हम सही बोल रहे हैं तो भी हाथ उठाइए। पक्का सही वाला है ना? हमारे दीदी सब नाराज है कि बजरंग बली का नाम लिया, झांसी की रानी का नाम ही नहीं लिया, ऐसा है क्या? पक्का? तो फिर से सब आदमी दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 30 तारीख को चलना कहाँ है मई को, और विक्रमगंज याद रखिए। और अभी सब लोग बोले कि ऐतिहासिक संख्या जाएगी, 1000 की संख्या में यहाँ है तो वहाँ लाख की संख्या में जाएगा कि 1000 की संख्या में, या तो लाख पार, नहीं तो लाख आसपास, और नहीं तो 1 लाख। क्या आप लोग तय कीजिए ना? अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी, जरा इन लोगों के संकल्प को आप इन लोग किस लीजिएगा। ललन बाबू क्या यहाँ बैठे हुए सारे नेता यहाँ स्थानीय हैं और फिलहाल ये प्रभारी हैं, आप 3 लोग तो जाने बाकी तक हमको भी लोग और में मानता है कि हम और के हैं।
कोई एक आदमी को कमरा दे दीजिएगा तो हम ना 365 दिन तक, साल में 200 दिन तक रहेंगे। मीना देवी कह रही कि ना बिसलवे वाला में से तनका मार दे क्या। तो संख्या देखिए भाई, संख्या जाएगी कैसे? पूरी तरह से आप मेहनत कर लिए हैं, अभी आज आए हैं तो आज से तैयारी करना है कि पहले तैयारी कर चुके हैं? पहले से तैयारी कर चुके हैं, आज की तैयारी से उसमें बढ़ाना है। नहीं ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप 100 से लेकर 1000 तक की संख्या बढ़ाइए, इससे कम कोई नहीं बढ़ाएगा। देखिए 100 जोड़ना है और जिसको कुवत है वो कितना जोड़ना है? कुवत कम का भी होता है, ज्यादा का भी होता है, उसकी हम तुलना नहीं कर रहे हैं और तराजू से तोड़ नहीं रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य को लगा दे, कोई व्यक्ति भी पूरे सामर्थ्य को लगा दे, तो किसी के सामर्थ्य से 100 जाएगा, किसी के सामर्थ्य से 1000 जाएगा, तो सामर्थ्य क्या होगा कि 100% लगाने वाला चाहे वो 1000 ले जाए चाहे 100 ले जाए, उसका मान बढ़ा। अब मान लीजिए कोई को 1000 ले जाने का ताकत है और ले गया 500, किसी को 100 ले जाने का है और ले गया 100, अब बड़ा महान कौन? 100 का किसका अंदाज है? हमको दुलौर के कार्यक्रम में 100 का पता चल गया कि नहीं? इसलिए हम कुछ विशेष भाषण यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ आप योजना बनाकर लाख की संख्या में पहुंचे, आग्रह करने हैं और आपको सामर्थ्य है। और आज जो खेती करिएगा तो वह खेती नवंबर में अच्छा फसल देगा। फिर दोहरा रहे हैं, आज जो आप खेती कीजिएगा वह अच्छा फसल कब मिलेगा? नवंबर में मिलेगा। छठ मैया उस समय अपनी पूजा के लिए तैयार रहेंगी, मोटा मोटी वही समय होगा जो 2 दिन 4 दिन पीछे। तो आप चलिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय की धरती पर कहा के गए थे कि हम शहीदों के खून को बेकार नहीं जाने देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने खून जो बहाया था आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने, उसका बदला उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। फिर जब भारत के अस्मिता पर और भारत के सिंदूर पर प्रहार जब किया आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने, तो वह भी क्षण ऐसा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती मधुबनी पर आकर बोलेंगे ऐसी कार्रवाई होगी जिसका अंदाज न आतंकवादियों को है न उसके आकाओं को है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब सैनिकों के शौर्य को, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और साहस को आपने देखा। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरे देश के 1-2 सभाओं के बाद बिहार में उनकी बड़ी सभा होने वाली है और अब तक की जो सभा है उसमें सबसे बड़ी सभा होने वाली है। और उस दिन बताना है कुछ लोगों को हम है कि शाहाबाद की धरती हमारी है, तो आज हम कह रहे हैं कि कभी रही भी होगी तो अब शाहाबाद की धरती नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। और चलिए इसके लिए औरंगाबाद में बुलंदी के साथ, बुलंद इरादे से उस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाइए। सब है विक्रमगंज शाहाबाद बुला के ही शाहाबाद का नाम बार कहने कि हमका हृदय में बुराई के थे क्या सब तो लोग जानते ही चले। शाहाबाद बुला के शाहाबाद के लोगों के बीच में तो शाहाबाद बोल देता। और इस खुशी में आपको कम से कम 10,000 और बढ़ा के
के चलना चाहिए। तो चलिए, और अब यह धरती उस दिन शाहबाद की बोल देगी कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का एक सच्चा साथी मजबूत सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए 2025 में बिहार की धरती पर अपना ध्वज लहराएगी एनडीए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब हम सब संकल्प लेके चलिए ऐतिहासिक विशाल सभा के लिए विक्रमगंज में 30 तारीख को। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा और हम और मेरे भावना बोले देगा तब। उपेंद्र जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हम रुक रुक के बोलते हैं, काम रुक रुक के भी करते हैं, और बीच में जितना कांटा रहता है सबको साफ भी करते रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की तैयारी के लिए ये बैठक बुलाया गया। तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। मित्रों, 30 मई को विक्रमगंज में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। पूरा भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, अलवर की जनता पलके बिछाए हुए है कि हम मोदी जी का स्वागत इस शाहबाद की धरती पर करेंगे। और जोर शोर से तैयारी सब जगह चल रहा है। एक मिनट, दाहिना तरफ भाई। नेताजी, एक लगातार संपर्क अभियान भी चल रहा है। आज एनडीए की बैठक यहाँ पर है। हम सब की जिम्मेवारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाना है। 10 बजे ही कार्यक्रम है। 10 बजे प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आ जाएंगे, क्योंकि 29 मई को एक दिन पहले ही शाम में प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं और शाम में 5 बजे विश्व स्तरीय भव्य पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और दूसरे दिन पटना से चल करके 10 बजे विक्रमगंज आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दिन में कभी कभी काफी धूप और गर्मी रहता है, सवेरे सवेरे ही कार्यक्रम कर लेने से लोग आराम से 11:30-12 बजे तक घर लौट जाएंगे। इसीलिए सवेरे 6 बजे सवेरे उठ के स्नान करके नाश्ता करके और किसी भी परिस्थिति में 9 बजे के पहले कुर्सी पर जगह ले लेना है। तो घर से कितना पहले चलना है ये आप लोग को अपने अपने हिसाब से समय तय करना पड़ेगा कि 9 बजे के पहले वहां कुर्सी पर जगह लेना है। मित्रों, आपके पहले के वक्ता ने बताया कि अभी तक का मोदी जी का जो 10 साल से हम कार्यक्रम पूरे देश में देख रहे हैं, आज तक इतना बड़ा पंडाल कहीं नहीं बना है जितना बड़ा पंडाल विक्रमगंज में बन रहा है। 1.25 लाख तो कुर्सी अंदर में लग रहा है। तो सोच सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा पंडाल हैंगर बन रहा है, तो ये कार्यक्रम भी अभी तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरा दुनिया बोलती है कि अब तो भारत की आबादी 140 करोड़ हो गया। 140 करोड़ यानी दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश हम बन गए। और 140 करोड़ का देश खुशहाल रहे, गरीब भी मोबाइल का उपयोग करे, ये दुनिया को आश्चर्यचकित लग रहा है।
कि भारत में आखिरकार लोग सब कैसे ऐसे खुशहाल बन गया है। बगल में पाकिस्तान छोटा सा देश है, अगर भारत पैदल चल दे तो पाकिस्तान पिसा जाएगा। कहाँ 140 करोड़ और कहाँ छोटा सा देश। और मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा है, पूरा दुनिया भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और हम लोग भी बोलते हैं हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद। और हिंदुस्तान की सेना ने अपने पराक्रम को, शौर्य को दिखा दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद भी किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी का अर्थी जनाजा निकालने का काम किया। जब वो 96 आतंकवादी का जनाजा अर्थी निकला था तो पूरा दुनिया नए भारत के ताकत को देख रहा था मित्रों। इसलिए वैसे मजबूत प्रधानमंत्री, वैसे यशस्वी मुख्यमंत्री का भाषण और उद्बोधन आपके यहाँ शाहबाद और विक्रमगंज के धरती पर होने जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो मंचासीन नेतागण हैं उनसे अनुरोध है कि एक भी आदमी गांव में नहीं छूटे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, घोड़ा तो बोला जाता है, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था, लेकिन घोड़ा से नहीं आना, गाड़ी से ही आना। और सारी व्यवस्था नेता लोग करें और एक एक लोग उस दिन सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विक्रमगंज जरूर आए, ये मैं प्रार्थना करने के लिए आप लोगों से आया। और विशेष करके महिला बहन से अनुरोध है कि महिलाओं की संख्या 40,000 तो महिला वहां पर सामने के कुर्सी में बैठना। हम लोगों ने 40,000 कुर्सी महिलाओं के लिए झंझारपुर में लगाया था 1 लाख में, और 40,000 महिलाओं की कुर्सी सुबह में 9 बजे ही भर गया। बाद में हम लोग को 12,000 कुर्सी और महिला को देना पड़ा, यानी 50,000 से ज्यादा महिला झंझारपुर के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में था। तो यहाँ पर भी महिला का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, ये नहीं कि अकेले चल दीजिएगा घर से। एक एक महिला बहन वहां आना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिला है। और वैसे भी नीतीश कुमार और मोदी जी को महिलाओं का वोट ज्यादा मिलता है। महिलाओं का सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने किया। तो मित्रों, आज ज्यादा भाषण नहीं देंगे, समय काफी हो चुका है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि 30 मई का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक हो। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके माध्यम से पूरे भोजपुर जिला वासियों को निमंत्रित करने के लिए आए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को 10 बजे सुबह विक्रमगंज में पधारेंगे और उसके लिए आप सब भोजपुर जिला से भारी तादाद में वहां विक्रमगंज पहुंचिए। इसके लिए आप सबों को निमंत्रण देने के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, हम एनडीए के कार्यकर्ता को तो गर्व है ही, इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश का नेतृत्व करता है, बल्कि पूरे देशवासियों को आज गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश को उन्होंने गौरवान्वित किया। पहले तो उन्होंने जो किया, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाके, देश के विकास दर में सुधार लाके, देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास उन्होंने किया, जो विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने काम प्रारंभ किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उन्होंने काम शुरू किया, ये सब तो उन्होंने किया। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले और आतंकवादियों को जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, पूरा दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का यही बिहार की धरती है।
यही बिहार की धरती है, मधुबनी में, झंझारपुर में, जब 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और उसके 2 दिन पहले 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई थी, जहां टूरिस्ट लोग घूमने गए थे अपने परिवार के साथ। उनमें से 26 लोगों की हत्या हुई और एक महिला को ये छोड़ दिया गया, ये कह के कि जाके मोदी को बता देना। और मोदी जी ने समय सीमा के अंदर उन आतंकवादियों को बता दिया कि मेरे देश की तरफ आंख उठा के देखने वालों को नेस्तनाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। मोदी जी का एक ये भी संकल्प कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के देशवासियों के नागरिकों से नहीं लड़ रहे हैं। और इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, इतना सटीक किया कि पूरे बाजार में जो आतंकवादी हेडक्वार्टर था वही ध्वस्त करने का काम किया। बाउंड्री के बाहर एक आदमी को कोई चोट नहीं लगा, बल्कि हम लोगों ने टीवी पर देखा कि जहां बमबार्डिंग हुई, जहां आतंकवादी संगठन का जो हेडक्वार्टर था ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, वहां भी बाउंड्री के बाहर पाकिस्तान के लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे उस खंडर का जो मोदी जी ने खंडर में तब्दील कर दिया। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने तो कभी पाकिस्तान पर हमला किया नहीं था। मोदी जी ने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हमला किया था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमारे देश के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे देश के जो अन्य स्थान हैं, यूनिवर्सिटी है, हवाई अड्डा है, वहां हमला करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया। और उनका जो ड्रोन था जो चीन से आया था, तुर्की से आया था, उसको छुरछुरी छोड़ते हैं ना दिवाली में, तो वो जो उड़ता है, वो जो रॉकेट ऊपर जाके फट के ऐसे ही चुर गिरता है, वैसे ही मोदी जी ने भारत की सीमा में रख के उनके सारे ड्रोन को छुरछुरी पटाखा की तरह गिरा दिया सारे लोग पर। और उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर कर गया। पाकिस्तान के लोग अब ये कहने लगे कि जल्दी से युद्ध विराम कीजिए। मोदी जी ने कहा कि हमको युद्ध कर ही नहीं रहे थे, युद्ध तो आप कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला है वो अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। जिस दिन आतंकवादी फिर से सर उठाएंगे हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये है कलेजा मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और हम सभी देशवासियों को इस बात का गर्व है कि इस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब ऑपरेशन बिहार में आए थे और बिहार में आके उन्होंने घोषणा किया कि हम आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, तो हम बिहार वासियों का ये धर्म है, कर्तव्य है कि बाले बच्चे विक्रमगंज में पहुंचे और मोदी जय जय मोदी का नारा से पूरा बिहार का धरती गूंजे। यह संकल्प हम लोग को आरा से लेने की जरूरत है और इसलिए हम लोग निमंत्रण आपको देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी की तीसरी रैली है। पहली रैली भागलपुर में हुई, दूसरी रैली मधुबनी में हुई, झंझारपुर में। मधुबनी का रैली तो ऐतिहासिक था। मधुबनी में जो रैली का स्थल था वहां से कोई भी शहर और बाजार 25 किलोमीटर से कम दूर नहीं था।
कोई भी शहर और बाजार 25 किलोमीटर दूर था और वहां 9:30 बजे के बाद पूरा रैली का स्थल भर गया, सारी कुर्सियां भर गई। प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा कि जिस समय वो आए उस समय भी 6 किलोमीटर से पैदल चल चल के लोग उस रैली के लिए पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री जी आह्लादित थे। तो अब आपका ड्यूटी है ना, भोजपुर जिला के नहीं ड्यूटी बा, का ड्यूटी बा, भर देवे के बा कि ना बा, कितना भरे के बा, अरे कितना भरे के बा, 2 लाख पार, 2 लाख ना 2 लाख पार। तो यही संकल्प लेके जैसे जाए के बाद और यही संकल्प लेके जाए के बाद उदय बाबू हमारे यहाँ डीएम थे मुंगेर में, हंस रहे हैं। हंसने से काम चलेगा उदय बाबू। लागिया से अभी मीटिंग में आ रहे हैं पटना से मीटिंग में खाली आई वो से काम ना चली। भोजपुरी पर हंस लिया, भोजपुरी हम लोग ना बोल रहा होगा, हम भोजपुरी बोली ला का गलत बोलनी है का? अरे गलत बोलनी है का? तो का संकल्प लेवे के बाद। और एक बात बता देते हैं, हम सभी कार्यकर्ता जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनका आज से ड्यूटी है। आज है 26 तारीख, 27, 28, 29 3 दिन समय बचा है और इस 3 दिन में हम सबको सोना नहीं है। हम सबको 30 तारीख का संकल्प खाली घूमना चाहिए दिमाग में कि 30 तारीख के कैसे आदमी जाई, कौन गांव से कितना आदमी जाई, कौन साधन से जाई, कौन उपाय करे के बाद, ये सब बात पर ध्यान देवे के बाद। तो ध्यान दे जाए कि ना दाई। अब बिहार में क्या है भाई, यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कन्हैया जी इतना लाइन कटा था तो राहुल तो यहाँ का बात, देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं। आप सभी भोजपुर के वासियों को और पूरे भोजपुर क्षेत्र के वासियों, चाहे वो सासाराम के हों, चाहे भोजपुर के हों या बक्सर के हों, आप सबको मालूम है 2005 के बाद भोजपुर की क्या स्थिति थी। आप सब लोग जानते हैं कि 2005 के पहले भोजपुर की क्या स्थिति। जी ने एनडीए की सरकार बिहार में बनी और बिहार में जो परिवर्तन लाने का काम किया, देश को गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और बिहार को गर्व है नीतीश कुमार जी पर। बिहार के लोगों का मान सम्मान जो उन्होंने बढ़ाया है, आज किसी दुनिया के किसी कोना में चले जाइए, कोई दुनिया के कोना में जाइए और कहिए कि हम बिहार से आए हैं, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। नीतीश कुमार जी के आने के पहले बिहार में न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था, सारा कुछ बंद हो गया था, सिर्फ एक अपहरण का उद्योग चलता था। और उस अपहरण का फिरौती कहां वसूल होता था, ये सब आप लोगों को मालूम है, बिहार के लोगों को सब पता है। एक एक सड़क को नीतीश कुमार जी ने बनवाया और बिहार के एक एक शहर के सड़क को नहीं, एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और अभी जो बन रहा है योजना, और अभी जो योजना बन रहा है, जो सड़कें नीतीश कुमार जी के शासनकाल में
2008 में, 2009 में, 2010 में गांव की सड़कें बनी थी और जो मेंटेनेंस से बाहर हो गया था सबकी मेंटेनेंस पॉलिसी बन गई है और 7 साल तक उस सड़क को बनवा के कालीकरण करवा के फिर उसके मेंटेनेंस का काम दिया जा रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सड़क हमने बनवाया, तो सड़क तो हमने बनवाया गांव के लोगों को चलने के लिए, उस पर गाड़ी चलेगी, उस पर ट्रैक्टर चलेगा, तो सड़क का लाइफ होता है, वो लाइफ खत्म हो गया और लाइफ खत्म हो गया तो ये मेरी जिम्मेवारी है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि उस सड़क को हम फिर से ठीक कराएं और इसलिए नीतीश कुमार जी पॉलिसी बनाने का काम करें। तो फिर से सारे जो भी गांव के सड़क खराब हुए हैं सबका रिपेयरिंग होगा। बिजली आज कितना है? आज बिजली बिहार में 6,800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली खपत होता है। लालू जी का, राबड़ी जी का राज था बिहार में 700 मेगावाट प्रतिदिन बिजली खपत होता था, मात्र 700 मेगावाट, उसमें 175 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था, नेपाल को दिया जाता था, बिहार को मात्र मिलता था 400-450 मेगावाट बिजली। आज 6,800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार के गांव में, हर गांव में बिजली पहुंचे, बिजली को 22 घंटा 20 घंटा तक बिजली उपलब्ध कराइए। ये हमारा बिजली उत्पादन राज्य है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे राज्य के लोगों को बिजली चाहिए, जहां से खरीद के लाना हो खरीद के लाइए और बिजली लोगों को देने का काम करिए। तो बिहार में बिजली किया, आज हर गांव, हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल का जल योजना पर काम हो रहा है। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवर्तन करके दिखाया। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन करके दिखाया, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन दोनों की जोड़ी बिहार के गांव-गांव में अगले चुनाव में डंका बजाएगा। इस सब पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखो युवराज आजकल हुए हैं और युवराज रोज अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। हम बोले यार ऐसा आदमी तो हम देखते नहीं किया जो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करता है। एक दिन कुछ अखबार वालों ने हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ये कर देंगे। अभी तो बिहार में कुछ है ये नहीं। हम कहा अपने बाबूजी या माताजी के राज की बात सोच रहे हो क्या? उनके पिताजी और माताजी के राज में बिहार में कुछ नहीं था। उनके पिताजी और माताजी ने 15 साल तक बिहार को बदहाली के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था, जहां कोई बिहार का लोग अगर कहीं जाता था और कहता था कि हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार से आए हैं, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल के बाद सम्मान के साथ देखा जाता है। तो ये है परिवर्तन, ये परिवर्तन हुआ। तो इसलिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी ये डबल इंजन, जो एक आगे इंजन और एक पीछे इंजन, डबल इंजन कैसे रहता है? एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे, ये हुआ डबल इंजन। पिछले 2 वर्षों के बजट में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, अद्भुत। हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते इसलिए कि आज कोई राजनीतिक भाषण देने का समय नहीं है। आज सिर्फ 30 तारीख के प्रधानमंत्री जी के मीटिंग को सफल बनाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए हम लोग आए हैं। आज से जग जाइए और जग जाइए अगर तो इस संकल्प के साथ जगिए कि 30 तारीख को मोदी जी का हेलीकॉप्टर जब उड़ जाएगा जाने के लिए वापस, तब हम सोएंगे, उसके पहले सोना नहीं है। एक भोजपुर के गांव से गाड़ियों का तांता विक्रमगंज तक लगा रहना चाहिए कि विक्रमगंज और आला दोनों मिल गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तांता लगा हुआ है गाड़ियों का। यह काम करिए और 9:30 बजे तक पहुंच जाइए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
काफ़ी लोग उत्साहित हैं, यहाँ पारा पहुँचे हैं। क्या लगता है एक इतिहास बनेगा विक्रम में इस बार की शाहबाद? इतिहास बन ही रहा है। भागलपुर में पहली रैली थी, उससे बड़ी रैली हुई मधुबनी में, और मधुबनी के बाद तीसरा रैली विक्रमगंज में। इतिहास ही न बन रहा है। जब भागलपुर का इतिहास तोड़ा मधुबनी ने, तो मधुबनी का इतिहास तोड़ेगा विक्रमगंज। ऐतिहासिक तो होना ही है। कार्यकर्ता कितने उत्साहित? कार्यकर्ता पूरे उत्साहित हैं, पूरे तैयारी में लगे हुए हैं। गांव-गांव में लोगों को विक्रमगंज जाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और लोग जाने के लिए बहुत उत्साहित करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए इस देश की जनता स्वतः उत्साहित रहती है। वो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। और कोई तेज प्रताप आंतरिक मामला है, उनके घर का मामला है, उनके परिवार का मामला है, उससे हम लोग को क्या लेना देना भैया। अपना जानिए, जैसा लोग पे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। सर, प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी मंच साझा करेंगे, आएंगे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे? आएंगे, सब जगह रहे हैं, यहाँ भी रहेंगे, पटना में भी रहेंगे। बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए कार्यक्रम में कर दी जाती है। प्रधानमंत्री जी यही समझ लीजिए कि विपक्ष के सोच का नजरिया क्या है। जब प्रधानमंत्री जी पहलगाम घटना के बाद मधुबनी आए थे, तो विपक्ष के लोग उन पर तंग कस रहे थे, और वो पहली पब्लिक रैली थी उनकी, जहां से उन्होंने का घोषणा किया था कि चुन चुन कर आतंकवादियों को धराशायी करेंगे, और आतंकवादियों को उन्होंने धराशायी कर दिया। तो कहीं मंच पर आएंगे। अब तो उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो विपक्ष का यही काम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, एक मिनट सर, आपसे बात करेंगे।